बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल स्किल मेंटर पर खुशामदीद कहता हूं। व्यूअर्स, अगर आपको मुफ्त आटा नहीं मिल रहा, आपको कफालत प्रोग्राम का हिस्सा नहीं बनाया गया, आपको 8,500 रुपए या 7,000 रुपए की ये किस्तें नहीं मिलती रही, या फिर एहसास राशन रियायत प्रोग्राम की तरफ से जांच पड़ताल में हैं, आपको सब्सिडी नहीं मिल रही, या फिर जिन लोगों को किसी भी इमदादी प्रोग्राम में शामिल नहीं किया गया, तो उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि आज की वीडियो में आपको एक ऐसा तरीक़ेकार बताने जा रहे हैं जिस पर अमल करने के बाद इंशाअल्लाह आप भी इन तमाम इमदादी प्रोग्राम्स में शामिल होकर हुकूमत की तरफ से माहाना बहुत बड़ी इमदाद हासिल कर सकते हैं। लेकिन शर्त यह है कि आप इस वीडियो को गौर से सुनिएगा। जो कुछ आज की वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं उसी तरीक़ेकार को फॉलो कीजिए, उसी पर अमल कीजिए। इंशाअल्लाह आपके तमाम तर मसाइल भी हल हो जाएंगे और जिस प्रोग्राम की तरफ से आपको मसला आ रहा है उससे आपको इमदाद मिलना भी शुरू हो जाएगी। क्योंकि इस वक्त काफ़ी सारे लोगों को मुफ्त आटा लेने में मसाइल आ रहे हैं, उनको मुफ्त आटा नहीं मिल रहा। काफ़ी सारे लोग पोर्टल पर चेक करते हैं तो उन्हें बताया जाता है कि आप पहले से मुफ्त आटा ले चुके हैं, हालांकि हकीकत में उन्होंने एक थैला भी हासिल नहीं किया। और दूसरी तरफ काफ़ी सारे लोगों को कफालत प्रोग्राम की तरफ से ब्लॉक कर दिया गया है, नाअहल कर दिया गया है। काफ़ी सारे लोग काफ़ी अरसा से जांच पड़ताल में पड़े हैं और उन बेचारों के पास अभी कोई चारा भी नहीं बचा कि वो इन इमदादी प्रोग्राम्स का दोबारा से हिस्सा बने। अगर दफ्तर में जाते हैं तो वहाँ पर भी उन्हें टाल मटोल का निशाना बनाया जाता है और उनके मसले को हल नहीं किया जाता। वो उसी तरह ही जाँच पड़ताल में हैं तो जाँच पड़ताल में रहते हैं, नाअहल हैं तो नाअहल ही रहते हैं, अगर बुलाक हैं तो बुलाक पड़े रहते हैं, उन्हें इमदाद नहीं मिल पाती। बहरहाल जिस तरीके कार के जरिए हम आपको समझाने जा रहे हैं, अगर उस तरीके कार के जरिए आप अप्लाई करते हैं तो इंशाअल्लाह आप 30 दिन के अंदर अंदर अपना मसला हल करवा के दोबारा से इन इमदादी प्रोग्राम्स का हिस्सा बन सकते हैं। अच्छा, वो लोग जिनकी पेमेंट्स रुकी हुई हैं, जिनको पहले इमदादी प्रोग्राम में शामिल तो किया गया, कफालत प्रोग्राम की तरफ से 7,000 रुपए की किस्तें मिलती रही है, लेकिन इस बार 8,500 रुपए की किस्त नहीं मिली, उन लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी है कि उनकी ये पेमेंट और साथ में अगली आने वाली किस्त की पेमेंट दोनों एक साथ जारी होंगी। अगर वो इस तरीके कार के जरिए अपनी कंप्लेंट दर्ज करवाते हैं तो उनकी दोबारा से कभी पेमेंट नहीं रुकेगी और हर पेमेंट उनकी किस्त के साथ आती रहेगी, उनके बच्चों के वज़ाइफ भी आते रहेंगे। व्यूअर्स, हमारा मेन मकसद यही है कि तमाम उन मुस्तहिक लोगों के लिए आसानियां पैदा की जाएं जिनको अभी तक प्रोग्राम्स का हिस्सा नहीं बनाया गया। अगर मुफ्त आटा लेने के लिए जाते हैं तो मुफ्त आटा नहीं मिलता, पेट्रोल सब्सिडी आती है, तो जैसा कि पहले 786 का प्रोग्राम चलता रहा है उसमें हमने देखा है काफ़ी सारे गरीब लोगों को 2,000 रुपए की सब्सिडी नहीं दी गई और इस बार दोबारा से वो प्रोग्राम शुरू होने जा रहा है। शायद ही काफ़ी सारे लोग मुस्तहिक ऐसे होंगे जिनको वो सब्सिडी नहीं मिल पाएगी। अक्सर ऐसा होता है कि हर प्रोग्राम में गरीब लोगों को शामिल नहीं किया जाता, बल्कि उनकी जगह पे अमीर लोगों को भी शामिल कर दिया जाता है। तो अपने इस हक को हासिल करने के लिए आपको कुछ मेहनत करनी पड़ेगी, कुछ ट्राई करनी पड़ेगी, उसके बाद ही आप कामयाब होंगे, अपने मसाइल को हल करेंगे और आप इन इमदादी प्रोग्राम्स में शामिल हो पाएंगे। अगर आप इन तमाम इमदादी प्रोग्राम्स में अप्लाई कर करके थक चुके हैं लेकिन आपको इन इमदादी प्रोग्राम्स का हिस्सा नहीं बनाया जा रहा, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो कुछ हम आपको बताने जा रहे हैं इस पर अमल करें, इंशाअल्लाह आपको इन तमाम इमदादी प्रोग्राम्स का हिस्सा बनाया जाएगा। तो वीडियो में आगे चलकर आपको मुकम्मल तरीक़ेकार बताते हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक यूट्यूब चैनल स्किल मेंटर को सब्सक्राइब नहीं किया या पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ लगे घंटी के निशान को दबाकर ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिए, ताकि आने वाले वक्त में इमदादी प्रोग्राम्स के हवाले से हकीकी, सच्ची और ताज़ा तरीन मालूमात आपको बर वक्त मिलती रहे। व्यूअर्स, इस वक्त तक की बहुत बड़ी खुशखबरी ये है कि हुकूमत की जानिब से लोगों को रमज़ान रिलीफ देने के लिए, ईद रिलीफ देने के लिए मुफ्त आटा स्कीम का दायरा-ए-कार पूरे पाकिस्तान के लिए वसी होने जा रहा है। सबसे पहले सिर्फ सूबा पंजाब के लोगों के लिए मुफ्त आटा स्कीम जारी हुई, उसके बाद सूबा खैबर पख्तूनख्वा के लोगों के लिए भी मुफ्त आटा स्कीम का इजरा कर दिया गया। लेकिन अब बहुत बड़ी खुशखबरी है सूबा सिंध के लोगों के लिए और सूबा बलोचिस्तान के लोगों के लिए। इंशाल्लाह अगले 4 से 5 दिन के अंदर अंदर सूबा सिंध और बलोचिस्तान में भी मुफ्त आटा तकसीम होने जा रहा है। इसकी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए आपके लिए एक नया कोड जारी किया जाएगा। सूबा सिंध के लिए अलग कोड होगा और सूबा बलोचिस्तान के लिए अलग कोड होगा और अलग अलग तरीके के जरिए वो अपनी रजिस्ट्रेशन करने के बाद इस मुफ्त आटा स्कीम के लिए अहल होंगे और मुफ्त आटा ले पाएंगे। तो जो ही सूबा सिंध और सूबा बलोचिस्तान के लिए नया रजिस्ट्रेशन का तरीक़ेकार आता है तो इसी चैनल के जरिए आपको सब कुछ सबसे पहले बताया जाएगा, मुकम्मल तरीक़ेकार समझाया जाएगा कि आप मुफ्त आटा स्कीम के लिए किस तरह अहल हो सकते हैं, किस तरह अप्लाई कर सकते हैं। तो इसलिए आप चैनल के साथ जुड़े रहें। और जिन लोगों को इस वक्त सूबा पंजाब में रहते हुए या सूबा खैबर पख्तूनख्वा में रहते हुए मुफ्त आटा स्कीम के लिए अहल नहीं किया जा रहा, तो उनके लिए हाल यही है जो आगे चलकर आपको बताने जा रहे हैं, जिसके जरिए आप अपना मसला हल करवा सकते हैं। इस वक्त बेनज़ीर कफालत प्रोग्राम 8,500 रुपए की पेमेंट चल रही है, इसके साथ साथ तलीमी वज़ाइफ की पेमेंट भी साथ में है और काफ़ी सारे लोगों की पेमेंट्स रुक चुकी हैं। ना ही उनके बच्चों के तलीमी वज़ाइफ आए हैं, ना ही उनकी 8,500 रुपए की पेमेंट आई है। वैसे तमाम खानदान जिनकी पेमेंट रुक चुकी है, अगर वो अपनी पेमेंट जारी करवाना चाहते हैं, इस मसले को हल करवाना चाहते हैं, तो उनके लिए सिर्फ यही तरीक़ेकार है जो हम आपको बताने जा रहे हैं। इसी पर अमल
करें, अपनी कंप्लेंट दर्ज करवाएं और इंशाल्लाह अगले 3 महीने वाली जो किस्त आएगी उसके साथ आपको सिर्फ ये 8,000 ही नहीं बल्कि आपको 18,000 मतलब डबल किस्त अदा कर दी जाएगी, पहले वाली और दूसरे वाली दोनों किस्तें एक साथ मिल जाएंगी। और जो लोग कफालत प्रोग्राम की तरफ से जांच पड़ताल में हैं या नाअहल हो चुके हैं या उनको ब्लॉक कर दिया गया है, तो वो लोग भी इस तरीके कार के जरिए अपनी ऑनलाइन कंप्लेंट लाजमी दर्ज करवाएं। अगर आप ये काम नहीं करते तो शायद आपको कभी भी इन इमदादी प्रोग्राम से इमदाद नहीं मिल सकती। तो चलते हैं मोबाइल स्क्रीन की तरफ, आपको मुकम्मल तरीक़ेकार समझाते हैं। तो व्यूअर्स, अब असल प्रोसेस यहाँ से शुरू होता है। आप थोड़ा सा गौर करेंगे, आपके सामने एक लिंक जो है दिखाया जा रहा है, यही लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। सिंपल से आप इसको ओपन करेंगे, आपके सामने ओपन किया जा रहा है। जिस तरह हम आपको बताने जा रहे हैं, अगर आप उसी तरह अमल करेंगे तो इंशाल्लाह आपका मसला ज़रूर हल होगा, ठीक है। तो यहाँ पर मेन चीज़ ये है कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि आपको वाज़े तौर पर दिखाई दे रहा है कि इस फॉर्म से आपकी शिकायत आपके मुंतखब करदा इदारे के पास जाएगी, जो इसे 30 दिनों में हल करने का पाबंद होगा। तो ज़ाहिर सी बात है, जब आप अपनी कंप्लेंट यहाँ पर एंटर करवाएंगे, उसके 1 महीना के अंदर अंदर आपको उस कंप्लेंट का स्टेटस भी बताया जाएगा और आपका जो मसला होगा वो भी आपका जो मुंतखब करदा इदारा है, जो मुतलका इदारा है, वो ज़रूर हल करेगा, ठीक है। तो इसमें आपको कोई ज़्यादा अरसा की इंतज़ार की ज़रूरत भी नहीं है और हमारी यही कोशिश होती है कि हम आपको आसान तरीन तरीक़ाकार बताएं कि आपको इधर उधर जाना ना पड़े। और जो लोग दफ्तर से चक्कर लगा लगा के थक चुके हैं, तो वो घर बैठे भी अपनी शिकायत को दर्ज करें, ठीक है। तो सिंपल से हम इस प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं। जस्ट आप अपना नाम लिखेंगे, जैसा कि हम आपके सामने यहाँ पर नाम लिख रहे हैं। आपको सिर्फ तरीका बताने के लिए, ये ज़ोरा खातून, सिर्फ आपको समझाने के लिए आप कुछ इस तरह लिखेंगे। जो खातून अपनी कंप्लेंट दर्ज करवाना चाहती है उसका नाम, उसके आगे अपने शौहर का नाम लिखेगी, ज़ौजा बिशारत अली, जैसा कि हम आपके सामने लिख रहे हैं। तो इस सिस्टम से आपने अपना नाम लिखना है कि पहले खातून अपना नाम लिखेगी, उसके बाद ज़ौजा, उसके बाद अपने खावंद का नाम लिखेगी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अपना एड्रेस लिखेंगे जो कि आपके शिनाख्ती कार्ड पर लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से आप कंट्री सेलेक्ट करेंगे, इसको सेलेक्ट करके पाकिस्तान। उसके बाद आप यहाँ से देख रहे हैं कि थोड़ी सी रिफ़्रेश होने के बाद आपके सामने ये पेज दोबारा से ओपन होगा। तो यहाँ से आप अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे, जैसा कि हम यहाँ से सिर्फ आपको समझाने के लिए कोई भी सिलेक्ट कर लेते हैं, जैसा कि हमने सवात सेलेक्ट किया है, ठीक है। तो इसके बाद दोबारा से आपको बताता चलूँ कि इस वक्त जिन स्टेप्स के पास रेड स्टार है, उन उन स्टेप्स को आपने लाजमी फिलअप करना है, ठीक है। जिनके पास, जैसा कि ऊपर सेलेक्ट सिटी इसके साथ रेड स्टार है, तो आप यहाँ पर लाजमी इसको फिल करेंगे। नीचे फ़ोन नंबर के साथ स्टार नहीं है तो इसको आप छोड़ सकते हैं, ये ऑप्शनल होता है, ठीक है। उसके नीचे मोबाइल नंबर है, यहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर लिख लें। हम आपको समझाने के लिए ऐसे इंटर कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद फैक्स नंबर को छोड़ दें, अपना शनाख्ती कार्ड नंबर लाजमी लिखें, ठीक है, जो भी आपका है। तो हम आपको समझाने के लिए ऐसे इंटर कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद ईमेल, अगर आप ईमेल लिख लेते हैं तो बिल्कुल ज़बरदस्त है, क्योंकि आपको ईमेल के ज़रिए भी मतला किया जाता रहेगा कि आपकी कंप्लेंट जो है कहाँ तक पहुँची है, ठीक है। उसके बाद पासपोर्ट नंबर, इसको आप छोड़ दें तो कोई मसला नहीं। मतलब अगर आप लिख लेते हैं, आपके पास पासपोर्ट नंबर है, वो लिख लेते हैं, तो ये मुख्तलिफ बाकी शिकायत के लिए होता है, ठीक है। बहरहाल हम BISP के हवाले से अपडेट करना चाह रहे हैं और अपनी कंप्लेंट को, तो यहाँ पर पासपोर्ट नंबर लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद अगेंस्ट पर्सन इफ़ एनी, ठीक है, अगर कोई है तो अगर किसी एक शख्स के ख़िलाफ़ आप अपनी कंप्लेंट दर्ज करवाना चाह रहे हैं, कोई ऐसा बंदा है जो आपके पास मतलब आपसे मालूमात ले चुका है, आपसे धोखा कर चुका है, या आपके BISP के पैसे निकाल रहा है और आपको नहीं दे रहा, तो या किसी एजेंट के बारे में आप यहाँ पर कंप्लेंट करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, ठीक है। बहरहाल यहाँ से अगर ऐसा है तो आप लिख सकते हैं, नहीं है तो ये ऑप्शनल है, आप इसको छोड़ भी सकते हैं। यहाँ पर शिकायत का उन्वान जो है ये भी ऑप्शनल है, लेकिन ये आपके लिए आपके फ़ायदे के लिए है, आप यहाँ पर लाजमी लिखेंगे। यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि आप अपनी तमाम तर डिटेल्स लिखेंगे कि आपको BISP की तरफ से निकाला गया है, जांच पड़ताल में हैं, ब्लॉक हैं, या आपके पैसे इस वक्त बंद हो चुके हैं, पहली किस्त आपको मिली थी उसके बाद दूसरी नहीं मिली, या इस तरह का जो भी मुख्तलिफ लोगों के मसाइल हैं, तो वो अपना मसला यहाँ पर उसी तरह शेयर करेंगे जैसा कि उनको मसला आ रहा है कि हमें पहले पैसे मिलते रहे हैं, पिछली एक किस्त 7,000 की नहीं मिली और इस बार 8,500 रुपये नहीं मिले। इस तरह का जो भी आपका मसला है, या जिन लोगों के बच्चों के तलीमी वज़ाइफ नहीं आ रहे, पहले आए थे
लेकिन इस वक्त बंद हो चुके हैं, तो वो भी यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। और साथ में आप ये भी अपनी डिटेल्स इंटर किया करें कि आपने कहाँ रजिस्ट्रेशन करवाई थी, कैसे करवाई थी, ताकि मुतलका इदारे को आपकी कंप्लेंट देखते वक्त वक्त ये पता लग सके कि ये रजिस्ट्रेशन कोई गलत तरीक़ेकार के ज़रिए तो नहीं हुई, क्योंकि आजकल काफ़ी सारे एजेंट्स हैं जो पैसे लेकर लोगों की रजिस्ट्रेशंस कर रहे हैं, ठीक है। बहरहाल तमाम तर अपनी जो मालूमात है यहाँ पर लाजमी लिखिएगा, ताकि मुतलका इदारा जो है वो आपकी तमाम तर मालूमात को देख कर आपकी इस शिकायत का हल निकाल सके, ठीक है। उसके बाद सिंपल से आप इदारे का हवाला देख रहे हैं, तो इदारे का हवाला आप ना लिखें, कोई मसला नहीं है, ठीक है। इदारा मुंतखब करें, यहाँ पर आप लाजमी सेलेक्ट कीजिएगा BISP को। इस लिस्ट से आपको ये मिल जाएगा BISP बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, ये आपको दिख रहा है, ठीक है। हम इसको सिलेक्ट करते हैं, रिफ़्रेश होने के बाद दोबारा से यहाँ पर आ जाएगा, तो आपके सामने इदारा का ज़ेली ऑफिस, यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं अपने सूबे के हिसाब से। तो हम यहाँ पर रीजनल ऑफिस पंजाब सेलेक्ट कर रहे हैं। उसके बाद शिकायत के जुज़ियात, मतलब आप शिकायत के कुछ और पॉइंट्स डालना चाहते हैं, उसके बारे में मज़ीद तफसील देना चाहते हैं, तो वो भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अटैच डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड टू कंप्लेंट, ठीक है। अगर इस शिकायत की कोई मुतलका डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड करना चाहते हैं, अपना शनाख्ती कार्ड, NSR की पर्ची या इस तरह के जो भी आपके पास इसके मुतल्लिक़ कोई कवैफ़ हैं, वो अगर अपलोड करना चाहते हैं, लाजमी नहीं है कि आप अपलोड करें। अगर करना चाहते हैं तो आप चूज़ फ़ाइल से को सिलेक्ट करके अपनी गैलरी से, अपनी फ़ाइल से उस तस्वीर को सिलेक्ट कर सकते हैं जो आप अपलोड करना चाहते हैं, ठीक है। उसके बाद नीचे लिखा है कि प्लीज़ रीड द फॉलोइंग एंड चेक द बॉक्स बिफोर सबमिटिंग योर कंप्लेंट। शिकायत के इंदराज से पहले नीचे दिए हुए बयान हल्फी को गौर से पढ़ लें, ठीक है। हमने पहले पढ़ा हुआ है, तो आप यहाँ पर इसको पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर बताया यही जाता है कि आप जो है तमाम तर जो डिटेल्स डालते हैं वो सही डाला करें, और आपकी जो कंप्लेंट है वो हकीकी होनी चाहिए, कोई गलत नहीं होनी चाहिए। और साथ में जो आप यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हैं वो भी मुतलका हों, मतलब उस शिकायत के बारे में हों, उससे रिलेटेड हों। तो उसके बाद आप बयान हल्फी को क्लिक करेंगे, यहाँ पर सिर्फ आपने एक सेलेक्ट करना होता है, ठीक है। इसको चेक मार्क करेंगे, नीचे ये आपको एक कैप्चा दिया जा रहा है, ठीक है, जैसा कि ये MAIZE, ठीक है। तो यहाँ पर इसी तरह आप लिखेंगे मेस, ठीक है। तो यहाँ पर लिखने के बाद इस कैप्चा को लाजमी फ़िल करेंगे, वरना आपकी सबमिशन नहीं होगी, ठीक है। तो फिर आपको यहाँ पर इंदराज का एक क्लियर का ऑप्शन है, एक इंदराज का है। क्लियर करेंगे तो ये आपका सारा मामला कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। इंदराज पे आपने क्लिक कर देना है, ठीक है। तो जस्ट यही जो सिस्टम है, इसके ज़रिए जब आप दर्ज करेंगे, आपकी ये कंप्लेंट चली जाएगी, और आपका जो मतलूबा नंबर है जो आपने रजिस्ट्रेशन में लिखा हुआ है, तो उस पर आपको मतलब ही कर दिया जाएगा कि आपकी कंप्लेंट सबमिट हो चुकी है, और साथ में आपका जो मसला है 30 दिन में हल कर दिया जाएगा। तो ये एक बेहतरीन तरीक़ाकार है कि आप यहाँ से अपनी कंप्लेंट लाजमी सबमिट करवाएं। आपका जो मुतलका इदारा है उससे उसके ज़रिए आपकी कंप्लेंट को देखा जाए और आपके इस मसले को हल किया जाए, ठीक है। बहरहाल जब आप यहाँ से सबमिट कर लेते हैं, उसके बाद आपको एक कंप्लेंट नंबर भी दे दिया जाता है, ठीक है। अगर अपनी कंप्लेंट का स्टेटस आप चेक करना चाहते हैं, तो फिर आप इसी पोर्टल पर वापसी आएंगे, और यहाँ पर आपको ऊपर एक ऑप्शन मिल रहा है, इफ़ यू हैव ऑलरेडी लॉन्च द कंप्लेंट क्लिक हेयर टू चेक द स्टेटस ऑफ कंप्लेंट। तो जो ही आप क्लिक हेयर पे क्लिक करेंगे, तो आपके सामने एक नया पेज शो हो जाएगा, जहां पर आप अपनी कंप्लेंट का नंबर इंटर करके अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं, ठीक है। ऊपर कंप्लेंट नंबर सेलेक्ट करेंगे, नीचे उसी तरह फिर कैप्चा जो है वो फिल करेंगे, जैसा कि हम ये कर रहे हैं। उसके बाद प्रेस फाइंड करेंगे, तो आपका यहाँ पर स्टेटस आ जाएगा कि कंप्लेंट स्टेटस। यहाँ पर हमने ऐसे इंटर किया है तो नॉट फाउंड आ रहा है, ठीक है। नीचे डेट होगी कि आपने किस डेट को ये अपना जो कंप्लेंट है ये कब सबमिट करवाई थी, और यहाँ पर आपकी उस कंप्लेंट का स्टेटस भी आ जाएगा कि किस मरहला में पहुँची है, आपके मुतलका इदारे तक पहुँची है या नहीं, और आपका मसला किस हद तक हल किया जा रहा है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि इस बारे में आपको मुकम्मल मालूमात का पता चल चुका होगा। अगर फिर भी आपका कोई सवाल है तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिए। और काफ़ी सारे लोग जिनको अभी तक इस तरह की कंप्लेंट सबमिट करने का या मोबाइल चलाने का कुछ सही इल्म नहीं होता, तो वो समझते हैं कि ये तमाम तर तरीक़ेकार गलत हैं। लेकिन जो इन चीज़ों को समझते हैं वो इन पर अमल करके अपने मसाइल हल करवा सकते हैं।
तो उम्मीद करता हूँ कि आज की मालूमात आपको पसंद आई होगी। मज़ीद नई अपडेट्स के लिए यूट्यूब चैनल स्केल मेंटर को सब्सक्राइब कर लीजिए।